Good afternoon, class. Now we are going to discuss about van der Waals equation. Students, before coming to van der Waals equation, we will discuss about the behavior of real gas, that is deviation from ideal gas. What I am saying is, students, as we all know, a gas which obeys ideal gas equation, and you know what is ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. Okay, this is the ideal gas equation. So any gas which obeys the ideal gas equation, PV is equal to nRT, under all condition of temperature and pressure is called an ideal gas. But students, there is no gas which obeys the ideal gas equation, okay, under all the conditions of temperature and pressure. Hence concept of ideal gas is only theoretical or hypothetical. तो students, यहाँ पे आपको समझना है कि अगर हम बात करें, जो हमने अभी भी पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जब हमने देखा था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनको लॉज को, एवोगैड्रो लॉज को कंप्राइज करके हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनाया. तो वहाँ पे क्या होता था कि अगर गैसेस जो हैं वो आइडियल इक्वेशन को फॉलो करती हैं, पी वी इक्वल टू nRT को फॉलो करती हैं सारे टेम्परेचर और प्रेशर के कंसर्ट में, तो उनको हम आइडियल गैस कहते हैं. लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है, गैसेस ऐसी पाई गई जो कि हम कह सकते हैं कि ओबे करती हैं गैस लॉज को. ठीक है, अगर प्रेशर लो है या टेम्परेचर हाई है, सच गैसेस आर देयरफॉर नोन एज रियल गैसेस. तो एक नया कंटेक्स्ट हमारे पास आया रियल गैसेस का. एंड ऑल गैसेस आर रियल गैसेस. हाउएवर इट इज़ फाउंड दैट गैसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर इजीली लिक्विफाइबल. ठीक है, जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं तो आप कार्बोनेटेड वाटर का कॉन्सेप्ट देखते हैं. ठीक है, सेकेंड स्टूडेंट्स, अब हम इसके डेविएशन को देखेंगे कि हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, ये डेविएट होती कैसी है. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप यहाँ पे ग्राफ्स देख पा रहे हैं. जनरली क्या होता था, पहले क्या था, जब हम रियल गैस को पढ़े तो आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट अगर हम बॉयल्स लॉ को देखते थे तो वो बोलता था पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स जब आप ग्राफ देख रहे हैं तो हमें कॉन्स्टेंट नहीं मिल रहा है. ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पीवी और प्रेशर के कंटेक्स्ट में हम इसको ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, पीवी डिक्रीज़ कर रही है फिर इंक्रीज़ कर रही है. ठीक है, हमें कांस्टेंट नहीं देखने को मिल रहा है. दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, आप दूसरा ग्राफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये ग्राफ जो कि है प्रेशर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में. ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर हम देखते हैं कि जैसे कि गैसेस हैं, H2 है या HE है या PV है, वो इंक्रीज़ कर रही है कंटिन्यूसली, और COCH4 है वो इंक्रीज़ नहीं कर रही थी, पहले डिक्रीज़ कर रही थी फिर इंक्रीज़ कर रही थी. लेकिन जब हम इसका वॉल्यूम का रेस्पेक्ट देखेंगे, वॉल्यूम का रेस्पेक्ट का मतलब कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रखते हैं प्रेशर की वॉल्यूम के साथ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तब क्या होगा, जो थियोरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू थी बॉयल्स लॉ की आइडियल गैस के लिए, कि जो दो कर्व है कोइंसाइड करेंगे, वो क्या करेंगे, जो दो कर्व्स हैं वो दे डू नॉट कोइंसाइड. लेकिन आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि दोनों कर्व क्या कर जा रहे हैं, कोइंसाइड कर जा रहे हैं. इस तरीके से क्या हुआ, उसकी जो हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल था वो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो पा रहा था. तब नया कॉन्सेप्ट आया किसका, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का. ठीक है, तो जेड क्या है आपका, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. कभी कभी एक आध नंबर में आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव पे, इसमें से कौन सा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है. तो जेड इज इक्वल टू पी वी बाई nRT. ठीक है, इसके लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे हम कहते हैं अगर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू nRT है तो जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 1 रहेगा. अगर पी वी इज़ नॉट इक्वल टू nRT है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी इज़ नॉट इक्वल टू 1 होगा. सेकेंड स्टूडेंट्स, अगर जेड स्मॉलर है 1 से, जैसे कि कुछ गैसेज हैं जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये निगेटिव डेविएशन शो करेंगी. इसी तरीके से अगर जेड ग्रेटर रहेगा 1 से, तब जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉजेज़ क्या है डेविएशन के. तो कॉजेज़ के केस में आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है गैस का, वो गैस मॉलिक्यूल का नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम, या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है गैस मॉलिक्यूल में वो नेग्लिजिबल है. ऐसे कई फैक्टर्स हैं. तो इन फैक्टर्स को देखते हुए नया जो रियल गैस के लिए जो इक्वेशन बन के आया, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस विच इज़ van der Waals इक्वेशन. तो यही आपका van der Waals इक्वेशन है, इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे देख पाएंगे. इसके लिए J.D. van der Waals 1873 में मॉडिफाई किए आइडियल गैस इक्वेशन को. ठीक है,
किस बेस पे, जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। तो इन्होंने वंडर वॉल इक्वेशन दिया, अगर 1 मोल ऑफ गैस है सो इट विल बी P + A / V स्क्वायर इंटू V / V - V इज इक्वल टू RT। अगर n मोल ऑफ गैस है तो आप सब में n मोल्स को इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वंडर वॉल इक्वेशन। और इसमें जो आप टर्म्स देख रहे हैं A और B, ये दोनों क्या हैं, आपके वंडर वॉल कॉन्स्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है वंडर वॉल कॉन्स्टेंट का, तो वंडर वॉल कॉन्स्टेंट A जो है वो वैल्यू जो है वो मीज़र है मैग्नीट्यूड की, अट्रैक्टिव फोर्सेस की। और अगर हम बात करें कि जो वंडर वॉल कॉन्स्टेंट B था वो मीज़र है इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम एक्सक्लूडेड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो यूनिट है वंडर वॉल इक्वेशन के एग्जाम में ये भी आता है कि यूनिट ऑफ A या यूनिट ऑफ B, तो उसके लिए आपको सीधे A की आप वैल्यूज़ यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूनिट्स को आप लिख देंगे, जैसे कि आपका यहाँ से आ जाएगा PV²/N²। ठीक है, और वैल्यूज़ को रखेंगे तो ये आ जाएगा ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही B के लिए आपका क्या आ जाएगा, V = NB, और यूनिट्स रखने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, लीटर पर मोल। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैस बाय वंडर वॉल इक्वेशन, अगर हम कैसे रियल गैस को वंडर वॉल इक्वेशन से कह सकते हैं एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके लिए आपको सीधे सीधे यहाँ देखते हैं कि अगर लो प्रेशर है तब क्या हो रहा है, मॉडरेट प्रेशर है तब क्या हो रहा है, हाई प्रेशर है तब क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करते हैं लो प्रेशर की, ठीक है, लो प्रेशर मतलब कि V जो है बहुत लार्ज है, हैंस द टर्म दैट इज AN² इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, AN नहीं है स्टूडेंट, दिस इज A/V²। क्लियरली दिख नहीं रहा था, A/V² जो टर्म है उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। जब A/V² टर्म नेग्लेक्ट हो गया तो सिमिलरली B के लिए भी हम क्या करेंगे, वो भी नेग्लेजिबल है। तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो वंडर वॉल इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी किससे, PV = RT। ठीक है, सो ये एक्सप्लेन करता है कि लो प्रेशर पे रियल गैस आइडियल गैस को फॉलो करती है। ये इक्वेशन, ये टर्म लाइन स्टूडेंट्स आप दिमाग में रखिएगा कि अगर हम रियल गैसेस की बात करें तो बहुत लो प्रेशर पे वो आइडियल गैसेस की तरह होती हैं। ठीक है, बिहेव करती हैं। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं मॉडरेट प्रेशर पे, ठीक है, हाई प्रेशर नहीं है हमारा यहाँ पे, हमारा प्रेशर क्या है यहाँ पे, मॉडरेट है। मतलब इन द सेंस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रेशर उस समय पे क्या है, हाई है। अब स्टूडेंट्स क्या, मॉडरेट है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इसमें V डिक्रीज़ कर जाएगा। जब हम लो प्रेशर रखेंगे आप V को लार्जर रखेंगे, मॉडरेट रखेंगे V डिक्रीज़ करेगा। हैंस यहाँ पे क्या होगी, जो A/V² है, ठीक है, ये वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। जब ये इंक्रीज़ कर जाएगी तो हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि V जो है इतनी लार्ज है, ठीक है, इज स्टिल लार्ज इनफ इन कंपेरिजन टू B के कंपेरिजन में अभी भी लार्ज है, सो B कैन बी निगलेक्टेड। तो यहाँ पे वंडर वॉल इक्वेशन क्या बन जाती है, यहाँ पे वंडर वॉल इक्वेशन बनती है स्टूडेंट्स P + A/V² इंटू V इज इक्वल टू RT, या ओवरऑल आप इसको इक्वेट करके लिख पाएंगे PV इज इक्वल टू RT - A/V। और चूँकि हमने देखा कि A/V, ठीक है, जब आपका टर्म A/V आ गया तो आप कह सकते हैं कि PV/RT इज इक्वल टू 1। ओके, अब स्टूडेंट्स ऐसे ही हम बात करते हैं अगर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर में आप जान रहे हैं जब हमने प्रेशर हाई रख दिया है तो V क्या होगा, बहुत कम होगा। इसकी वजह से B नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू B। तो जो फैक्टर है हमारा A/V², नो डाउट ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। लेकिन P क्या है, P इज़ वेरी हाई, तो A/V² अगेन क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा इन कंपेरिजन टू P। अब की जो वंडर वॉल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी PV - B इज इक्वल टू RT। ठीक है स्टूडेंट्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू RT + PB। ठीक है, या सीधे स्टूडेंट्स अब आपको जब ये इक्वेशन सामने दिख गया कि PV इज इक्वल टू RT, ठीक है, तो PV को हम क्या रख लेते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे, हम इसको इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में रख सकते हैं, दैट इज PV/RT इज इक्वल टू 1 +
PV/RT। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको देखना है। अब अगर हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो हाई टेम्परेचर पे आप देखेंगे जब टेम्परेचर हाई है सो V इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, सो दैट बोथ द करेक्शन फैक्टर, जो करेक्शन फैक्टर थे हमारे A/V² या B, ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे, जैसे कि पहले केस में था। तो इसीलिए हाई टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। स्टूडेंट्स आपको यही स्टेटमेंट बस दिमाग में रखना है कि अगर लो प्रेशर है तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, अगर हाई टेम्परेचर है तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स आपको डिफ्रेंशिएट करने को आ सकता है एग्जाम में आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में, तो वो आप ज़रूर तैयार रखिएगा। एक दो पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस, सो इट ओबेज गैस लॉज अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस क्या करती है, गैस लॉज को फॉलो करती है, ठीक है, ओबे करती है गैस लॉज को एट ऑल टेम्परेचर ऑफ एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जबकि रियल गैस क्या होती है, वो ओबे नहीं करती है, ठीक है, केवल लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ओबे करती है। कोई गैस आइडियल नहीं होती है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली ये पूरी की पूरी हाइपोथेटिकल वैल्यू है। दूसरी चीज़, सारी की सारी गैसेस क्या होती हैं, रियल गैसेस होती हैं, ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो आप दिमाग में रखें। अगर हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, तो आप इक्वेशन दे दीजिए। आगे आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है PV=nRT, और अगर हम बात करें रियल गैस की तो इसके लिए इक्वेशन है वंडर वॉल इक्वेशन, दैट इज़ P+AN²/V², और इधर क्या है आपका दूसरा फैक्टर V-NB, इट इज़ इक्वल टू nRT। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स from 19th offline classes are starting, and I guess timetable will be there in the WhatsApp group। तो आप लोग वहाँ से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ऑफलाइन क्लासेस के लिए आइए, और अपने गार्जियंस या पेरेंट्स से सिग्नेचर ज़रूर करा लीजिए, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का सिग्नेचर नहीं होगा उनको स्कूल में अलाउ नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।